दोस्तों प्रणाम। आज एक नए वीडियो के साथ और कुछ नए जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का वीडियो है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह शब्द जो जैन है, जो समन परंपरा से हैं, समन धर्म से हैं, उनको तो मालूम होगा, परंतु बाकी लोगों को शायद न मालूम होगा। अब मैं आज आपको अपरिग्रह के बारे में बताऊंगा और अपरिग्रह का मेरा अनुभव भी मैं आप तक साझा करूंगा। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का मतलब जो मैंने जाना है, देखिए जो ग्रंथों में है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जो भी बताता हूँ मेरा ही अनुभव बताता हूँ। तो परिग्रह क्या है? परिग्रह का मतलब ये है कि हम अधिक से अधिक पदार्थों को, अधिक से अधिक वस्तुओं को संग्रह कर ले, भले ही हम उसको प्रयोग में ला सके चाहे न ला सके। यदि हम प्रयोग में ला सकते हैं तो तब तो ठीक है, और यदि हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तब वह हमारे लिए धीरे 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 घर में एक कबाड़ जमता जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक महिला को जानता हूँ, उस महिला के पास 8 गैस के सिलेंडर है, क्योंकि एक जमाने में गैस सिलेंडर की काफी किल्लत हुआ करती थी। गैस के सिलेंडर कई दिनों की बुकिंग करने के बाद 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के बाद मिलते थे। इसलिए उस महिला के मन में हुआ कि कहीं मेरे घर में गैस सिलेंडर की कमी न हो, तो उन्होंने जो है अपने नाम से शायद एक नाम से 2 सिलेंडर कंपनी की तरफ से मिल जाता है, या अपने पति के नाम से या अपने बच्चों के नाम से, जितने भी नाम से उन्होंने उतने कनेक्शन लिए, और उन कनेक्शन को उन्होंने जो है के साथ उन्होंने उतने डबल सिलेंडर रखे। अब उस महिला के पास उनके घर में रसोई में 8 सिलेंडर पड़े रहते थे। अब मैं गया तो मैं कहा कि अब ये 8 सिलेंडर क्यों रखे हैं? तो उन्होंने कहा कि गैस का किल्लत होता रहा, इसीलिए मैंने कहा ठीक है, गैस का किल्लत होता रहा, मुझे मालूम है। आज से 10 साल 12 साल पहले बहुत ज्यादा किल्लत होता था, पर वर्तमान दौर में तो ऐसा नहीं है। वर्तमान दौर में तो आप फोन से बुकिंग करिए, पहले तो जाके बुकिंग करना पड़ता रहा, अब तो फोन से बुकिंग करिए, घर तक आ जाता है। आप तो सही कह रहे हैं। तो मैं कहा कि 8 सिलेंडर आप कंपनी को या तो वापस कर दीजिए, या जो जरूरतमंद है उनके नाम से ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो महिला मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज हो गई, और नाराज होकर उस महिला ने मुझे भली बुरी बातें भी कर दी। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। अब मान लीजिए मेरे घर में 8 सिलेंडर मैंने रख दिया हूँ, अब 8 सिलेंडर मेरे पास है, तो मुझे उसको संग्रह करने के लिए स्थान चाहिए, और स्थान यदि चाहिए, क्योंकि स्थान आज महानगरों में कितना महंगा है ये सब आप लोग को मालूम है। तो अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब जितना जरूरत नहीं है उन चीजों को त्याग, जितना कम से कम चल जाए उतने वस्तुओं से अपना जीवन यापन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सन्यासी हो गए, इसका मतलब ये है कि हम जीवन को आगे अच्छी तरह से सुचारू रूप से जीने के लायक हम बना। मान लीजिए एक पुरुष के पास 500 शर्ट पैंट हो, 200 जूते हो, और 50 मोटरसाइकिल हो, और 25 कार हो। अब मान लीजिए इतनी संपदा उसके पास है, अब उसे कोई मोटरसाइकिल यूज करनी है तो ज्यादा मोटरसाइकिल है, उसको मैनेज करने के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक की आवश्यकता होगी। उसके पास कार भी ज्यादा है,
कारों की साफ सफाई करने के लिए रोज कौन सी कार वो निकालेगा, उसको मैनेज करने के लिए उसको स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार मान लीजिए उसके पास कपड़े बहुत ज्यादा है और उसके पास प्रत्येक वस्तु है, मान लीजिए शूज उसके पास बहुत ज्यादा है। अब वो कौन सा पहनेगा? अब उसके पास मान लीजिए अत्यधिक शूज है, अब वो रोज कौन सा पहनेगा वो कंफ्यूज। मैंने एक वीडियो में देखा था कि मार्क जुकरबर्ग एक ही तरह का टी शर्ट और एक ही तरह का जींस पहनते थे। क्यों? क्योंकि उनको रोज कपड़े बदलने की भी झमेला नहीं है, एक ही जैसा पहन रहे हैं और केवल अपने कार्य पे फोकस कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास इतने शूज हों, इतने कपड़े हों, इतने गाड़ी हो और मैं सुबह उठ के ही कंफ्यूज रहूं कि आज कौन से कपड़े पहनूं, आज कौन से कलर का गाड़ी निकालूं, आज कौन से कलर का शूज पहनूं, तो मेरा आधा दिन तो इसी में बीत जाएगा। तो हम कितना समय इसी में बिता देंगे, तो हमारा उत्पादकता क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? ये एक सोचने वाली बात। यदि हम अपने आप को चाहते हैं कि ज्यादा उत्पादकता हमारे अंदर हो, तो हम अपरिग्रह की ओर आगे बढ़े, ज्यादा वस्तुओं को संग्रह न करें, जितना है, जितना आज इस्तेमाल में होने लायक है उतने वस्तुओं को रखें, जितना 10 दिन बाद इस्तेमाल होने की चीजें हैं उसको किनारे रख दें। आज मुझे क्या करना? आज यदि मैं सुबह जाग के उठता हूँ और सुबह जाग कर मैं 4 घंटा यही सोचने में बिताता हूँ कि कौन सा सोप इस्तेमाल करना है, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है, कौन सा शूज पहनना है, कौन से क्लॉथेस पहनने हैं, कौन से एक्सेसरीज पहनने हैं और कौन से गाड़ी लेना है। अब मेरा कितना समय जाया होगा? अब मेरे पास एक ही कुर्ता हो, एक ही पैजामा हो, मुझे मालूम है कि वो धोया रखा है, मैंने उठाया, पहना, चेयर रख दिया, तो मेरे पास चॉइस ज्यादा नहीं। यदि मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है तो मेरे पास काम करने के लिए उत्पादकता का समय ज्यादा है। तो आपने समझा, आपने सोचिए, इस बात को सोचिए कि हम परिग्रह यदि करते जा रहे हैं और परिग्रह करने के बाद हमारे अंदर तनाव भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कारों का एक पूरा गैरेज भर के कार हो, अब मैं कौन सा कार निकालूं और कौन से कार को रखूं, कौन सा कार का इंजन गड़बड़ है, कौन से कार का वो हो, या तो मेरे पास उतना समय हो या तो मुझे उसके लिए एक एम्प्लॉय रखना पड़े। तो अपरिग्रह करने से हमें जीवन में उत्पादकता की ओर भी वृद्धि होता है और हमारे जीवन में व्यर्थ के तनाव भी कम होते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए सिंपल एक साधारण उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये उदाहरण सभी के पास है। मान लीजिए मेरे पास एक पूरा बॉक्स भर के पेन हो, अब उसमें कई रंगों के पेन हैं और कई प्रकार के पेन हैं। अब मुझे लिखना है, मानता हूं कि कई तरीके के पेन होना चाहिए, परंतु अभी मैं उसी में चॉइस कर रहा हूं कि मैं आज जेल पेन इस्तेमाल करूं कि बॉल पेन इस्तेमाल करूं कि कोई दूसरे प्रकार का पेन इस्तेमाल करूं, और मैं लिखने पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। और मुझे लिखना है तो मैंने कोई भी पेन जो चल रहा है, जो लिख रहा है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं 25 तो पेन अगर लेके चलता हूँ मान लीजिए और मैं उसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मेरे उत्पादकता पे असर पड़ता है। क्योंकि अगर 25 पेन है तो 25 पेन को रखने के लिए एक हम मेरे पास कि वो दिखाई दे कि कौन सा क्या है, उसको कैटेगरी वाइज में करने के लिए हमको एक ड्रॉयर बनाना पड़ेगा, एक स्थान बनाना, अन्यथा मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगा कि कौन सा पेन। तो अपरिग्रह करने वाला व्यक्ति वस्तुओं को उतना ही प्रयोग करता है जितना उसकी आवश्यकता है। वह वस्तुओं को, अत्यधिक वस्तुओं को संग्रह नहीं करता। जब संग्रह नहीं करता
तो उसके पास जीवन में तनाव भी कम होता है। आप स्वयं एक अंदाजा लगा के देखिए, आपके पास बहुत चूज करने के लिए बहुत सारे पेन, बहुत सारे पेपर हैं, कौन से कलर के पेपर पे लिखा जाए। अब आप परेशान होंगे, फिर आपको उसको अलग अलग रखना भी है, मैनेज भी करना है, तो आप और परेशान होंगे। आपने एक सादा कागज कहीं से उठाया और लिख दिया, बात खत्म। यहाँ पे बेहद आसानी से हो सकता है। तो जिस काम को आसानी से हो सकता है उस काम के लिए अत्यधिक संग्रह क्यों करना। और अत्यधिक संग्रह करने से हम पर्यावरण पे और पूरे वातावरण पे हम बुरा प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए मुझे एक पेन की आवश्यकता है और मैं 100 ठो पेन रखा हूँ और 100 पेन मैं यूज भी नहीं कर पाता हूँ। आजकल कहाँ लिखना होता है, मैं कोई स्टूडेंट भी नहीं हूँ कि मुझे लिखना होता है। अब मेरे पास 100 पेन का एक पैकेट है, अब मुझे वो 100 पेन धीरे धीरे खराब भी हो जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि हम अपरिग्रह करने से हमारे जीवन में शांति और तनाव भी कुछ हद तक कम होता है। अपरिग्रह जीवन को एक नया रूप देता है। अपरिग्रह का अर्थ ये नहीं मैं समझता कि किसी चीज को त्याग देना है, छोड़ देना है। अपरिग्रह को मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि अपरिग्रह का अर्थ मेरे अनुसार कि जितना आवश्यकता है उस वस्तु का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर लिया। अब उस वस्तु से जुड़े नहीं रहना है। यदि मैं उस वस्तु से जुड़ा रह गया कि नहीं मुझे वो वस्तु रखना ही अपने पास, भले उस वस्तु का मुझे कल इस्तेमाल हो या न हो, तो मेरे जीवन में व्यर्थ का तनाव होगा। इसीलिए मैं अपरिग्रह नहीं करता। जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं को प्रयोग में लेता हूँ और जब आवश्यकता खत्म हो जाता है तो मैं बेच भी देता हूँ या किसी को दान दे। यह सोचने वाली बात है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब इत्यादि करना आपकी स्वेच्छा है, इसके लिए मैं आपको कभी नहीं कहता। हाँ, यदि वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो या आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट अवश्य करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हैं दूसरे तक ये वीडियो पहुंचे, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।